नहीं, ये बैठक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पे पर्यवेक्षक बन गया है कि भाई पार्टी सक्रिय होना चाह रही है। आप जितने भी सक्रिय लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग अब आएंगे। स्थिति में जिसके नेता इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारे राजनीति में गिरावट है। अफवाह फैलाया गया कि उनके साथ हमारे जितने साथी हैं जो शरद पवार साहब के निष्ठावान सिपाही हैं, वो सभी चले गए। वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार अपनी मान्यता को लेकर झारखंड प्रदेश में भी संभावनाओं को तलाश कर रही है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव झा झारखंड पहुंचे हैं। यहां अपनी पार्टी और शरद पवार के पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने की कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को रांची स्थित पुरानी विधानसभा हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार झा ने कहा कि किसी के अलग हो जाने से या पार्टी को छोड़ देने से पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी किसी नेता से नहीं, कार्यकर्ता से मजबूत होती है। उन्होंने कहा है कि झारखंड प्रदेश में एनसीपी के कार्यकर्ता आज भी शरद पवार के साथ है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे हम क्या है जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी को कुछ गद्दारों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, राष्ट्रीय स्तर पर भी और झारखंड प्रदेश में भी। तो ऐसा अफवाह फैलाया गया कि उनके साथ हमारे जितने साथी हैं जो शरद पवार साहब के निष्ठावान सिपाही हैं, वो सभी चले गए। इन्हीं बातों की जानकारी लेने के लिए, अपने सभी साथियों से मिलने के लिए आज हम दिल्ली से झारखंड आए हैं, रांची आए हैं। और हमें खुशी है कि झारखंड के हर जिला से लोग आए हैं इस बैठक में, और सब लोगों ने पूरे जोश के साथ हमें बताया है वो सब पवार साहब के निष्ठावान सिपाही हैं और पवार साहब के ही निष्ठावान सिपाही बने रहे। अच्छा, आने वाले चुनावों को भी लेकर के रणनीति वगैरह जी, आज तो हमारी पहली बैठक थी और हम बहुत जल्दी ही अपनी सारी रणनीति का खुलासा करेंगे आपके पास। साथ ही साथ प्रदेश के सभी हम साथियों के साथ बैठेंगे, आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, कल भी हम हैं। और उसके बाद हम लोगों ने, वैसे तो हम लोग 40 से 50 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना है हमारी, और पूरे संसाधन से, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। झारखंड प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो यह माना जा सकता है कि जो मौजूदा जो यहाँ पे पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके से इसके आने से मतलब आप लोग वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने के कारण हम सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन में क्या निर्णय होता है, अगर सम्मानजनक निर्णय है तो उसको हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो हमको अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब पक्ष को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है और हम अपनी पार्टी को पूरा अधिकार के साथ, पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे झारखंड में भी। गठबंधन के सहयोगी को सीट शेयरिंग को भी लेकर के तो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है किसी का, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं है। चुनाव में भी अभी हम समझते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होगी। उससे पहले सारी भूमिका, सारी रणनीति, सारे संवाद स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस की आज एक बैठक रखी गई थी, सरकार को सूचना मिली। नहीं, ये बैठक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पे पर्यवेक्षक बन गया है। क्योंकि आप लोग को पता है कि पिछले दिनों विघटन हुई है, हमारे पार्टी के कुछ नेता जो है दूसरे दलों में चले गए हैं। तो उसके बाद जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को एक राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से एक दिशा निर्देश देना है ना, तो वो उसके लिए आए हैं, संवाद हो रही है। और आपके माध्यम से भी हम लोग उन लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई पार्टी सक्रिय होना चाह रही है। आप जितने भी सक्रिय लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग अब आएंगे और हम लोग एक उसको स्वरूप देकर चुनाव में जाएंगे, काम करेंगे। क्या कमी रह जा रही है कि आपके जो सक्रिय कार्यकर्ता है राष्ट्रीय दल में जा रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे दल की कमी नहीं है, ये हमारे राजनीतिक में एक गिरावट आई है, गिरता हुआ स्तर। ऐसा कोई दल है क्या हिंदुस्तान की राजनीति में जिसके नेता इधर से उधर नहीं जा रहे हैं? तो ये हमारे राजनीति में गिरावट आई है, किसी एक दल विशेष की बात तो नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति तैयार की है?
बिल्कुल, हम तो चुनाव राजनीतिक लोग हैं, हमारा सबसे प्रथम काम है कि जनता के बीच में जाना। और हम लोग विगत कई चुनाव से हम लोगों ने जनता के बीच जाने का काम किया और जनता के बीच वही जाता है जो जनता के बीच में काम किया हुआ होता है। तो हम लोगों ने काम किया है, हम लोग आश्वस्त हैं कि हम जनता के बीच जाएँगे, जनता हमको स्वीकारेगी। इंडिया अलायंस के सहयोगी है, क्योंकि आप लोग को कुछ सीट शेयरिंग वगैरह को भी लेकर के चर्चा चल रही है। देखिए, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग एक स्पष्ट मानसिकता के साथ झारखंड में उतर रहे हैं कि हमारा जो वोट प्रतिशत है, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इतने वर्षों तक काम किया, जो हर चुनाव में जाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी चीजों को लेके जाने का काम करेंगे। गठबंधन लोग बनाते हैं अपनी सारी व्यवस्थाएं देख के, लेकिन झारखंड के विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग गठबंधन के साथ जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं योजना नहीं है। हम स्वयं अपने संगठन को, अपने लोगों को, अपने विचारधारा के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जैसे अगर आपकी